अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीटो डाइट के बारे में। कीटो डाइट पे भी पहले वीडियो बन चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कीटो डाइट के बारे में, तो चलें हम कीटो डाइट को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत एंडोर्स करते हैं, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं करूँगी, लेकिन मेरा जो अपना स्कूल ऑफ थॉट है मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। जो मुझे समझ आता है, जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज कहता है, मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो मैं वो अपना स्कूल ऑफ थॉट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मैं किसी को सही नहीं कह रही। जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। कीटो डाइट में बेसिकली आपने बॉडी के मैकेनिज्म को शिफ्ट करना है। मैंने ये बाजू हिलाया, हिलाने के लिए मुझे एनर्जी आई ग्लूकोज से। आपने ग्लूकोज बॉडी में ख़त्म कर देना है और आपने जाना है फ़ैट के ऊपर। बॉडी अपना फ़ैट इस्तेमाल करेगी एनर्जी के तौर पे। फ़ैट से एनर्जी आएगी और उस एनर्जी को आप पूरे दिन में इस्तेमाल करेंगे। जिसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपने सारे कार्ब्स, जिसमें दूध आ जाता है, जिसमें फ्रूट आ जाता है, जिसके अंदर दालें आ जाती हैं, रोटी चावल वगैरह सब कुछ आ जाता है, आपने वो मुकम्मल तौर पे डाइट से निकाल देना है। आपने गोश्त, मखसूस सब्जियों का जिनमें हरे पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा हैं, और बीफ मटन का गोश्त का इस्तेमाल, घी का, देसी घी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना है। तो इसमें आपने फ़ैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, सीड्स और नट्स में चिया सीड्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में जैसे कोकोनट आ गया, आमंड आ गए, वॉलनट्स आ गए, आप इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। एक डाइट प्लान भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर मैं इसके फ़ायदे नुकसान भी आपको बता दूँगी। फ़ायदे तो खैर मेरी नज़र में कोई नहीं, हो सकता है किसी को नज़र आते हो, लेकिन मैं इस पर बाद में बात करती हूँ। तो डाइट प्लान एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे डाइट प्लान शेयर कर रही हूँ। सुबह उठते साथ ही आप 2 अंडों का देसी घी में बना के एक अच्छा सा ऑमलेट ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप डालना चाहें तो फुल फैट चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। फिर स्नैक के तौर पे आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डाइट में 2 ही फ्रूट्स अलाउड होते हैं, एक स्ट्रॉबेरी एंड एक एवोकाडो। तो एवोकाडो बहुत एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में, टू बी ऑनेस्ट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। स्ट्रॉबेरीज़ एक पर्टिकुलर सीजन में आती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ या एवोकाडो, आप उसका इस्तेमाल स्नैक के तौर पे कर सकते हैं, वरना हरे पत्ते वाली सब्जियों का सलाद बना के वो खा सकते हैं। दोपहर के खाने में जैसे चपटी कबाब हो गए, जैसे चिकन को ज़्यादा सारे घी में बना लिया, या मटन या बीफ के कबाब हो गए, कबाब बना के, या आप ये कह सकते हैं कि सालन ही बना के ज़्यादा घी में, बगैर टमाटर, बगैर प्याज, बगैर किसी भी सब्ज़ी के, सिर्फ आपने ज़्यादा सारे ऑयल में खाना बनाना है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम को 5-6 बजे आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आमंड्स, वॉलनट्स, कोकोनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने में आप जैसे मलाई बोटी, बेसिकली चीज़ वही है कि आपने चिकन को या मटन या बीफ को ज़्यादा सारे ऑयल में या ज़्यादा सारी मलाई में बना के इस्तेमाल कर लेना है। जैसे कि मलाई बोटी हो जाती है हमारे पास, तवा पीस ज़्यादा सारे उसमें बना हुआ, फ़ैट ज़्यादा बना हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर कोई शिमला मिर्च ना हो, उसके ऊपर कोई प्याज वगैरह ना हो। चरगा इस्तेमाल कर सकते हैं, तिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल ज़्यादा हो और उसके ऊपर वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी कम से कम हो, सिवाय हरे पत्ते के आप कोई सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप रोटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आमंड फ्लावर, कोकोनट फ्लावर की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी के बीज की रोटी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, वही ज़्यादा सारे ऑयल वाले खाने के साथ या ज़्यादा सारे ऑयल वाले सालन के साथ। अब मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अल्लाह ताला ने हमारा एक सिस्टम बनाया, मतलब एक सिस्टम किसी वजह से बनाया गया, आप उस सिस्टम को पूरे को शिफ्ट करते हो जब, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें कहीं ना कहीं देखने पड़ते हैं। कीटो डाइट बेसिकली डिज़ाइन की गई थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, मिर्गी के पेशेंट्स के लिए। हमने देखा इससे वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, हम सब ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं वो मेरे पास आके इस सोफे पे बैठे होते हैं सामने। हमने कीटो डाइट की थी, हमने कोई 20-25 किलो वज़न कम किया। जैसे ही हम कीटो डाइट से उतरे, एक तो हेयर फॉल बहुत शुरू हो गया, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फ़लाँ मसले आ गए, और अब वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा। जो हमने वेट रिड्यूस किया था वो भी वापस आ गया, और अब मज़ीद वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा। होता क्या है, जब आप कीटो डाइट से उतरते हैं तो कोई भी डाइट प्लान आप पे काम ही नहीं कर रहा होता, मतलब बॉडी इतनी ढीठ हो जाती है कि हेल्दी डाइट प्लान उस पर काम ही नहीं करते। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के आगे एक बात रखती हूँ कि अगर आप कीटो डाइट कर सकते हैं तो मेरे कहने पे वो बर्गर क्यों नहीं छोड़ सकते। जब मैं आपसे कहती हूँ बर्गर नहीं खाना, जब मैं कहती हूँ कोक नहीं पीनी, जब मैं कहती हूँ बाहर का खाना नहीं खाना, फलां चीज़ नहीं खानी फलां, तब आप कहते हैं नहीं, वो जब हमारे सामने कोई खा रहा होता है तो हमारा दिल करता है। लेकिन जब आप कीटो पे जाते हो, कीटो तो इंतहाई रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ना आप दूध ले सकते हो, ना फ्रूट ले सकते हो, ना वेजिटेबल्स, ना दालें, ना दलिए।
तो इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे जाके जो वज़न कम करना है तो इससे उसकी निस्बत बेहतर है कि हेल्दी डाइट प्लान से भी बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाता है और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता। कीटो एक्सपेंसिव भी बहुत है, वेट ने वापस भी आना है अनटिल और अनलेस आप इसको अपने लाइफस्टाइल के तौर पे मेंटेन करें, जिसका मतलब ये है कि आप लाखों के शायद सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करेंगे बालों को बचाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, अपनी गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए, कैल्शियम के लिए, क्योंकि जितने हमारे पास सोर्सेज हैं, चिया सीड्स अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन जो नेचुरल हमारा सोर्स है मिल्क वगैरह वो हम अपनी डाइट से कट डाउन कर देते हैं। मिनरल्स वाइटामिन्स का आपको इस्तेमाल आर्टिफिशियल तरीके से करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन नेचुरल चीज़ें आपकी डाइट से निकल जाएंगी और अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जिनसे आप महरूम हो जाएंगे। अगर यही करना है, अपने आप को फ्रूट से, ऑरेंजेस से, एप्पल से, डिफरेंट अच्छे फ्रूट से अपने आप को बचा के रखना है, तो जब मैं कहती हूँ कि आपने दिन में एक फ्रूट खाना है तो फिर क्यों आगे से जवाब मिलता है हम तो बाना जब तक किन्नू ना खाएं हमें तसल्ली नहीं होती। वही रिस्ट्रिक्शन एक हेल्दी डाइट प्लान पे अगर आप करें तो भी आप उतना ही रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। कीटो डाइट में बेसिकली होता ये है कि हमारा वेट शुरू में 5-6 किलो बड़ी तेज़ी से जाता है तो हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है, लेकिन वो जो 5-6 किलो जाता है ना उसके लिए पहले सर में दर्द शुरू हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, आपका फुल बॉडी मैकेनिज्म चेंज होता है। हम ये तो देखते हैं फलां बंदे ने कीटो से इतना रिड्यूस किया, लेकिन उसको क्या क्या साइड इफेक्ट्स आए ये हम नहीं देखते। यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, बीपी बढ़ जाने का चांस है, रीनल फेलियर यानी किडनी के फेल हो जाने का, और इंडियन एक्ट्रेस की डेथ हुई है किडनी फेलियर से कीटो की वजह से। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बाकायदा डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं कीटो डाइट की वजह से। वजह क्या है, मेरे पास वाइट बोर्ड होता मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती, लेकिन मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ। हमारी आर्टरीज़ के अंदर विद टाइम ब्लॉकेज होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नेचुरल प्रोसेस से आपकी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज होना है, उसको कहते हैं प्लाग। अब इतना आपकी आर्टरी का साइज़ है, बीच में प्लाग आ गया, ब्लड क्या करता है वो साइड से सर्कुलेट होता रहता है। जब आप एकदम डाइट करते हैं आर्टरी का साइज़ श्रिंक हो जाता है, प्लाग का साइज़ श्रिंक नहीं होता, ब्लॉकेज होता है, उसी वक्त हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक स्ट्रोक की वजह भी कीटो डाइट बन सकती है। मैं पर्सनली इसको इंडोर्स नहीं करती, बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे ग्रुप्स में मैंने देखा बड़े लोगों ने कीटो डाइट से वज़न कम किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने बिल्कुल गलत किया, आपके लिए वो काम की डजंट मीन कि वो सबके लिए काम करेगी। आई रिमेंबर जुगन काजिम के मैं शो पे थी और उन्होंने कहा था कि मैंने जब कीटो शुरू की तो मैंने 3-4 दिनों में छोड़ दिया था, ये उन्होंने ऑन स्क्रीन कहा था, मैंने 3-4 दिनों में छोड़ दिया था, मुझे इतने साइड इफ़ेक्ट्स आए थे। और हमें पता है जुगन काजिम फिटनेस फ्रीक हैं, उनका थोड़ा सा वज़न बढ़ता है ना तो वो परेशान हो जाती हैं। तो अगर उनको समझ आ गई कि नहीं ये मेरे लिए नहीं थी, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ों में गलती है, हम उसको एडमिट करने को तैयार नहीं है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कीटो डाइट बिल्कुल हेल्दी नहीं है, इसके निस्बत हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाओ वो ज़्यादा बेहतर है। और पाकिस्तान में तो हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि हम कार्ब्स के बगैर रह ही नहीं सकते, दालों के बगैर हम नहीं रह सकते, दूध के बगैर हम नहीं रह सकते, फ्रूट्स के बगैर हम नहीं रह सकते। कुछ हद तक कीटो डाइट आपको काम करती है अगर आप यूएई में बैठे हैं, आप यूएसए में बैठे हैं। एशियन लाइफस्टाइल के साथ तो कीटो डाइट बिल्कुल नहीं जाती, चले भी जाती है तो 1-2 दफ़ा आप रिड्यूस कर लेते हैं, वो सारा बाउंस बैक करता है। एक वक्त आता है कीटो भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, हेल्दी डाइट प्लान भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपके जो बेसलाइन टेस्ट हैं उनकी सारी वैल्यूज़ ख़राब हुई होती हैं। तो बेहतर है कि आप हेल्दी तरीके से रिड्यूस करें एंड किसी डाइटिशियन के साथ रिड्यूस करें। शुक्रिया।